वेल गाइस, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो डेफिनेटली आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं और आप ट्रेडर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं और इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है, इसका मतलब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। आपको कुछ ऐसे रूल्स, ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं ट्रेडिंग के रिलेटेड। अगर दोस्तों उनको अगर आप कंटिन्यू फॉलो करोगे तो डेफिनेटली बहुत ही जल्दी आप एक ट्रेडर बन जाओगे और वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, और ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और यार वीडियो में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करके आप मैसेज भी कीजिए, मैं उसका भी रिप्लाई करूंगा और आपको बताऊंगा अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो आप इन रूल्स को कैसे फॉलो कर सकते हैं कंटिन्यू। बाकी वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको 7 से 8 ऐसे रूल बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप और उनमें एक्सप्लेन करने वाला हूं उनको कैसे आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है तो कोई नहीं, पेशेंस से यहाँ पर इस वीडियो को देखिए, या फिर इसको आपको टाइम नहीं है तो इसको सेव कर दीजिए या फिर आप वॉच लिस्ट में डाल दीजिए। बाद में आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि इस रूल को और इन जो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इनको मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो एंड तक जाएंगे, तब तक आपको वो पॉइंट्स मिल जाएंगे। शुरू से स्टार्ट करूंगा मैं 1 बाय 1, 7 से 8 ऐसे पॉइंट हैं और सबसे लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा और प्रो टिप ये है जो कि दोस्तों आपको YouTube के ऊपर क्या कहीं पर भी कोई नहीं दे पाएगा आपको ये टिप मेरे अलावा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहला यहाँ पर रूल फॉलो कीजिए, रूल आप लिखते रहिएगा। पहला रूल यहाँ पर रहेगा आपका, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो अगर आप एक 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख किसी भी कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हैं, बट रूल नंबर 1 आप ये बना दीजिए, आप किसी भी ट्रेड को करोगे तो एक ट्रेड डे का एक ट्रेड या फिर 2 ट्रेड। अगर पहला प्रॉफिट के अंदर है तो आपको सेटअप को बंद कर देना है, चाहे कितनी भी अपॉर्चुनिटी मिले, कुछ भी मिले, आपको ये कंटिन्यू करना है 60 दिन तक, यानी कि 2 महीने तक रेगुलर ये काम करना है। जब तक 60 ट्रेडिंग सेशन नहीं हो जाता है तब तक आपको कोई भी सेकंड ट्रेड नहीं लेना है। अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट के अंदर है तो अगर आप सेकंड ट्रेड लेते हैं और वो लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो आपका वापस से साइकोलॉजी और आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी पहला ट्रेड के बाद सेकंड ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। पहला रूल यही है इस सक्सेस मंत्रा का। ठीक है, दूसरा रूल देखिए, आपको अपना जो प्रॉफिट है, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, काफ़ी सारे ट्रेडर्स ये बोलते हैं कि प्रॉफिट को होल्ड करो और लॉस को कट करो। मैं यहाँ कह रहा हूँ आपको इनिशियल टाइम में आपकी कैपेसिटी प्रॉफिट कितने देखने की है, 2000, 4000, 5000, 10,000, 25,000, 50,000। आप अपनी कैपिटल का 10% या फिर 12% या फिर 5% रेशो रख के आप अपने प्रॉफिट को अर्ली बुक करना स्टार्ट कीजिएगा। अगर ये काम करेंगे तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे, क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। डेली अगर आप प्रॉफिट में, मान लीजिए आपका प्रॉफिट 2500 रुपये दिखा रहा था आज के दिन, अगर 2500 रुपये दिखा रहा था और उसको आपने लॉन्ग होल्ड किया और दोस्तों वो क्या हुआ, आके आपका एसएल हिट कर गया, तो वहाँ पर तो आपकी साइकोलॉजी खराब होगी और आप वापस रिवेंज ट्रेड करोगे कि यार वापस कम से कम 2500 रुपये तो मेरे को वापस मिलने चाहिए, तो वो आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल ख़राब कर देगा। तो आपको अपना जो प्रॉफिट आपको एक्सेप्ट करना है बिगिनर टाइम में, आप 2000, 2500, 50, 5000, 10,000 जो भी आपकी कैपिटल के हिसाब से 10%, 5% जो भी प्रॉफिट मिला है वो अर्ली बुक करना स्टार्ट करो। आप बिल्कुल भी वेट मत करो कि यहाँ पर मैं इसका 2x लूँगा, 4x, 3x प्रॉफिट बुक करने की बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, रूल है, बेसिकली आप लिखते रहिएगा या फिर पॉज करके वीडियो को आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, जो भी रूल बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो वो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा रूल यहाँ पर है, आपको जब तक आपका सेटअप नहीं मिलता है, जो भी आपका सेटअप है, चाहे मेरा जैसा सेटअप है 9 AM स्ट्रेटजी है, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता हूँ, आप 2 PM की कैंडल देखते हैं या फिर 950 की कैंडल देखते हैं, किसी भी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं, जब तक वो स्ट्रेटजी नहीं बन जाती है परफेक्टली और काफ़ी छोटा एसएल जब तक उस स्ट्रेटजी के अंदर आपको नहीं दिखता है इनिशियल डेज के अंदर, तब तक आपको वो ट्रेड नहीं करना है। पैशंस के साथ आपको 9:15 से लेके 8:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक बैठना है मार्केट के सामने, या फिर 3 बजे तक बैठना है और आपका सेटअप आपको दिखे, बोले कि यहाँ से ट्रेड लो, तभी आपको अपनी रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके वो ट्रेड
लेना है, अदरवाइज आपको बैठे रहना है, बिल्कुल भी ट्रेड आपको नहीं लेना है। और अगर आप अपने ज़बरदस्ती आप ट्रेड बनाओगे, ज़बरदस्ती आप उसके अंदर घुसोगे तो वहाँ पर लॉस होगा और आपके जो रूल्स होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे। तो तीसरा रूल भी ये लिख लीजिए कि फॉलो करना है हमेशा अपने सेटअप को, ठीक है। बात करते हैं चौथे रूल के बारे में कि चौथा रूल कौन सा है। और दोस्तों इस रूल को फॉलो करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पर आपको पहले ही वार्निंग दे देता हूँ कि इस रूल को अगर फॉलो करोगे तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज आप मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके आगे आप लिख लीजिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये है दोस्तों मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। मनी मैनेजमेंट, मान लीजिए आपके पास 10 लाख का कैपिटल है या फिर 40,000 का आपके पास कैपिटल है। अब 50,000 को कैसे मनी मैनेज करें कि 50,000 तो हमारा एक ट्रेड लेने के अंदर ही यहाँ पर 200 क्वांटिटी 300 क्वांटिटी उठाते हैं निफ्टी की, तो वहाँ पर आपका जो सारा पैसा होता है वो डिप्लॉय हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक बार लॉस होने के बाद आपकी हिम्मत नहीं होती कि वापस आप कोई ट्रेड लें, अपने जो सेटअप मिले और वो जो ट्रेड होता है वो काफ़ी अच्छा मोमेंटम कर जाता है। तो मनी मैनेजमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मनी मैनेजमेंट को कैसे किया जाता है कि आपका जो कैपिटल है उसका आप 10 से 20% ही एक ट्रेड के अंदर डिप्लॉय करो। मान लीजिए आपका 50,000 आपका यहाँ पर कैपिटल है, तो 50,000 में से ओनली आपको 20,000 रुपये ही आपको डिप्लॉय करने हैं। ये आपका जो 25 से 30% हो गया, कोई इश्यू नहीं है। 10,000 20,000 का 25,000 आप 50% इसमें डिप्लॉय कर दोगे या फिर आप 20,000 इसमें डिप्लॉय कर दोगे तो पीछे आपके 20,000 से ज़्यादा और बचेगा। जितना आपने कैपिटल डिप्लॉय किया है उतना पीछे कैपिटल और बचना चाहिए, क्योंकि उसमें से जो लॉस होगा, जो अपना एसेल जाएगा, वो वापस से अपन रिकवर करें या फिर नेक्स्ट डे अपन अच्छे से सेटअप पे ट्रेड ले पाएँ। इसीलिए आपको अपने मनी को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जो भी पैसा है सारा का सारा वो एक ही ट्रेड के अंदर डिप्लॉय कर दे। अगर वो डिप्लॉय किया आपने और आप क्या होता है बिगिनिंग टाइम में आपका जो माइंड सेट होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। बिलीव कीजिए ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें आप कर रहे हैं अभी, और मैंने भी ये चीज़ें काफ़ी करी हैं। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों को इग्नोर कीजिए, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। तो मनी मैनेजमेंट कीजिएगा तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। आपको क्या करना है, आपकी जो 1 लाख कैपिटल है उसका 20% ही आपको 20,000 रुपीज़ या फिर 25% उसका डाल दीजिए आप एक ट्रेड के अंदर। उसमें एसेल आता है तो आपको एसेल ले लेना है और प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट ले लेना है। अगर दोस्तों यहाँ पर आपका मनी मैनेजमेंट नहीं हुआ तो यहाँ पर आप लॉस कर जाओगे। एक ही दिन में 50,000 60,000 और आपकी कैपिटल वीक क्या इसमें एक दिन के अंदर ही खत्म हो सकती है। ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसी है कि एक दिन के अंदर आपकी सारी की सारी कैपिटल जीरो हो सकती है। तो मनी मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर आप स्टार लगाइए या फिर आगे लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। अब 5वां रूल होता है। 5वां रूल है ये कि आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना है और आपके माइंड सेट के ऊपर काम करना है। अब ये आपको कोई नहीं बताएगा कि कैसे आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी और कैसे आपका माइंड सेट बिल्ड होगा और कैसे आपके अपने ये साइकोलॉजी माइंड सेट बिल्ड होता है। तो आप क्या होता है कि अपने सेटअप पे बिलीव करते हैं और वहाँ पर आप ट्रेड ले पाते हैं और सही जगह पे एंट्री करोगे और सही जगह पे एग्जिट करोगे। तो ये कैसे करोगे, आपको क्या करना है, सर स्टार्टिंग में डेज में आपको जो क्वांटिटी है उसको बहुत ही कम रखना है। यानी कि 1 लोड 2 लोड के साथ ही आपको ट्रेड करना है जो भी आपका सेटअप बनता है। और उसके लिए आपको क्या तो एसएल के लिए बैठना है या फिर आपको अपने टारगेट के लिए बैठना है। आपको देखना ओनली चार्ट को कितना देखना है, आपको ओनली आपके सेटअप तक देखना है चार्ट को। उसके बाद एसएल लगा के बैठो या फिर टारगेट लगा के बैठो। आप टारगेट लगा के नहीं बैठे तो एसएल तो डेफिनेटली लगा के बैठना है। जीरोधा के अंदर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अप स्टॉक एंजल 1 के अंदर भी स्टॉक मिल जाएगा। सारे ब्रोकर आपको ऑप्शन देते हैं कि आप एसएल लगा सकते हैं। तो एसएल पहले लगाना है, बाद में आपको उसको देख के अगर प्रॉफिट में आता है तो कॉस्ट लगाना है, फिर उसको ट्रेल करना है। कॉस्ट लगाने के बाद अगर वो 5 से 10 पॉइंट मूव कर जाता है तो इनिशियल डेज के अंदर 5 से 10 पॉइंट बहुत होते हैं आपकी कैपिटल का। अगर आप आरओआई निकालेंगे या परसेंटेज में रिटर्न निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो 5 से 10% होता है वो कितना होता है आपकी कैपिटल का, या फिर आपने जो डिप्लॉय करी है एक ट्रेड के अंदर वो कितनी होती है।
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए छोटी छोटी क्वांटिटी में आपको प्रॉफिट जनरेट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन 5 दिन छोटी छोटी क्वांटिटी, 1 वीक तक छोटी छोटी क्वांटिटी में 500 700 1000 500 700 1000 पैसे डेली बनाए और आपने नेक्स्ट वीक के अंदर क्या किया कि हाँ तो हाँ ठीक है अपनी साइकोलॉजी बन गई और वहाँ पर आपने 500 को क्वांटिटी डाली और जो वीक भर में 3000 का प्रॉफिट था वो एक ही झटके में साफ कर गया। तो ये भी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप रूल को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप ट्रेडर नहीं बनोगे। ऐसे नहीं कि 1 वीक में मैं प्रॉफिटेबल था तो पूरे मंथली में प्रॉफिटेबल, ऐसा नहीं। अगर आपने पूरे महीने तक 20 ट्रेडिंग 21 ट्रेडिंग सेशन होते हैं पूरे महीने के, अगर आपने यहाँ पर उनके अंदर 100 क्वांटिटी के अंदर ट्रेड किया तो आपको नेक्स्ट मंथ भी 100 क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करना है, ठीक है। उसके बाद लगातार आप 60 से 90 दिन तक 60 से 90 ट्रेडिंग सेशन तक आपको ये काम करना है, तभी आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। तभी आपकी माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी और आपकी जो आपका मैनेजमेंट होता है वो सारा का सारा बिल्ड होगा और आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी साइकोलॉजी और आपका माइंडसेट। और यहाँ पर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूँ आपका माइंडसेट और आपकी साइकोलॉजी, तो लगभग मार्केट में 60% से ज़्यादा आपका माइंडसेट और आपकी साइकोलॉजी काम करती है। अदरवाइज आपको सेटअप देखेंगे तो 20% से कम आपका सेटअप काम करेगा, बाकी आपकी एक्यूरेसी, आपकी मनी मैनेजमेंट और आपकी साइकोलॉजी 60 से 70% काम करती है। उसके बाद सारी चीज़ें काम करती है। आपकी साइकोलॉजी बिल्ड अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेटली आप नहीं बन पाएंगे ट्रेडर। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी इम्पोर्टेंट या फिर स्टार लगाकर लिख लीजिएगा, ठीक है। 5वां पॉइंट हो गया। छठा रूल की बात करते हैं। छठा रूल ये है कि आपको अपने ट्रेड को ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। कोई भी बिगिनर ट्रेडर होता है, कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर है आज की दुनिया में, इस दुनिया के अंदर, उस ट्रेडर को जाके पूछिए कि आपने अपने बिगिनिंग टाइम में क्या किया था। जब आप ट्रेडर बने थे तो सक्सेसफुल होने के लिए कैसे ट्रेड किए, कि ट्रेड को होल्ड किया था या ट्रेड को स्कैल्पिंग करके आपने पैसा जल्दी से जल्दी बुक किया। तो वो एक ही चीज़ कहेगा, लॉस को आपको कम छोटे से लॉस के अंदर कट कर देना है और प्रॉफिट को जो आपकी कैपेसिटी के अंदर दिख रहा है, आपकी जो आपको फर्स्ट प्रॉफिट दिख रहा है, जो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से परफेक्ट है, यानी कि अगर आपने 20,000 रुपये किसी ट्रेड में डिप्लॉय करे हैं और उसका 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 2,500 रुपये दिख रहा है, तो वो ROI के हिसाब से उसका 10% से 15% है, तो वो बुक करना बनता है और उसको बुक फटाफट से कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ट्रेल करूंगा या फिर मैं इसको डबल करूंगा या फिर मैं वेट कर रहा हूं, बड़ा मोमेंटम होगा। हो जाता है मार्केट में, कभी कभी बड़ा भी मोमेंटम होगा और कभी कभी आपका प्रॉफिट दिखाने के बाद आपका SL भी हिट करेगा, बट एक बार ग्रीन में आने के बाद आपको लॉस में नहीं जाना है। चाहे आपकी कैपिटल का अगर आपको 20,000 में 2,000 का प्रॉफिट मिल रहा है तो मैक्स जो भी आपकी क्वांटिटी है उसको आपको आई थिंक बुक कर लेना चाहिए और वहां पर 1 लोट या फिर 2 लोट को होल्ड करना चाहिए बड़े प्रॉफिट के लिए, जिसमें 500 रुपये का लॉस और आप ले सकते हैं। अदरवाइज आपको इनिशियल डेज के अंदर, बिगिनिंग टाइम के अंदर आपको छोटे छोटे प्रॉफिट को जल्दी बुक करना होगा, तभी आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगी ट्रेडिंग के अंदर। अदरवाइज बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस रोल को आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए। और यहाँ पर इसी रूल के अंदर सेकंड पॉइंट यहाँ है कि प्रॉफिट भी अर्ली बुक कर लेना है आपको, लॉस को तो दिखते ही भागना है। क्या करना है, जैसे ही लॉस दिखा आपको कि हाँ चलो ये मेरे अगेंस्ट जा रहा है, इस ट्रेड को मैं होल्ड ज़्यादा करूँगा तो लॉस हो जाएगा, तो इसको भी कट कर देना है, लॉस को भी फटाफट कट करना है। लॉस को तो देखते ही भागना है अपने को। क्यों भागना है मैं आपको बता दूं। कई सारे लोग बोलेंगे कि अरे यार लॉस को देखा, क्योंकि बिगिनिंग टाइम में आपके जब भी लॉस बड़ा होगा, अगर आपने क्वांटिटी 200 क्वांटिटी के अंदर ट्रेड किया है, उसमें अगर आप 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 का लॉस हो गया ना, तो अगली बार 200 क्वांटिटी में आप रिकवर नहीं कर पाओगे और उसमें लॉस देखते ही आप और भी लॉस बुक कर लोगे। वापस लॉस आएगा, वापस बुक कर लोगे, वापस लॉस आएगा, वापस, और कंटिन्यू ओवर ट्रेडिंग करके वो लॉस बड़ा हो जाएगा और आपकी कैपिटल की 50 से 60% कैपिटल आपकी उस लॉस को कवर करने में चली जाएगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको लॉस बिल्कुल छोटा लेना है। 2 पॉइंट 3 पॉइंट का लॉस चलेगा, बट यहाँ पर जो 5 पॉइंट 3 पॉइंट 5 पॉइंट 7 पॉइंट अगर दिख रहे हैं तो आपको बुक करना है। ऑप्शन बाइंग में मेरा यकीन मान लिया, अगर 7 पॉइंट 5 पॉइंट कोई ट्रेडर निकाल रहा है तो इनिशियल टाइम में वो ट्रेडर हैं,
इनिशियल टाइम में कोई 5 से 7 पॉइंट निकालना है प्रीमियम के, वो ट्रेडर हैं, आप यकीन मानिए वो स्कैल्प करके अच्छा प्रॉफिट कर सकता है। और प्रॉफिट करता है तो आपको पहला ट्रेड ही लेना है, एक ट्रेड ही लेना है। 60 से 90 दिन का ये जर्नी रहेगी। 60 से 90 दिन अगर ये करोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, 7वां रूल है यहाँ पर, सेकंड लास्ट रूल है। उसके बाद 8वां जो रूल होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देखिएगा। 7वां रूल है कि आपको ओनली ऑन बिगिनिंग टाइम में स्कैल्पिंग करके चलना है। यानी कि मैं जब सारे के सारे पॉइंट बता रहा हूँ, इसका तोड़ यही है। अगर आप स्कैल्पिंग करेंगे यानी कि आपको लॉस 2 से 3 पॉइंट का, प्रॉफिट 5 से 7 पॉइंट का। ठीक है, बस इससे अलावा ज़्यादा आपको टारगेट भी नहीं चाहिए। और दिन का मैंने ऑलरेडी पहला अपना जो रूल था वही यही था कि एक ट्रेड लेना है आपको, और भी ज़्यादा ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर लॉस में हुआ है पहला ट्रेड तो सेकंड ट्रेड आप उसकी तो अपना जो परफेक्ट सेटअप बनता है तभी आपको वो सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अदरवाइज आपको लॉस के अंदर पीएनएल बंद करना है और डेली के डेली अपनी इन्वेंट्री मैनेज करनी है। यानी कि आपको लिखना है कहीं पर इसमें लॉस क्यों हुआ, मैंने क्या किया है। ठीक है, और 8वां रूल है ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस ओवर ट्रेडिंग वाला वही है, यही सिस्टम है, आपको एक ट्रेड करना है। ओवर ट्रेडिंग तो आपको करनी ही नहीं है, पहले रूल के अंदर आ गया है ओवर ट्रेडिंग। ये 8वां रूल कोई डिफरेंस था, बट मैं ओवर ट्रेडिंग का भी आपको बता दूं। जो 9वां रूल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8वां रूल यही है कि आपको ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, मतलब दिन का एक ट्रेड ही करना है एनी हाउ। और दूसरा ट्रेड प्रॉफिट के अंदर तो लॉस प्रॉफिट हुआ, खत्म करो मामला, एक ट्रेड के बाद खत्म, मामला खत्म। अपना जो सेटअप वगैरह सारा है सारा क्लोज कर दो, कोई करने की जरूरत नहीं है ट्रेड करने की। और 8वां रूल, सॉरी 9वां, बेसिकली 8वां था, 9वां रूल ये है कि आपको इन सारे रूल को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, भूल के भी नहीं भूलना है। रात में आधी रात के अंदर कोई डिसिप्लिन के लिए बोले तो हाथ खड़ा करके बोलना है कि हाँ मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिसिप्लिन को फॉलो करना है तो आपको ये सारे रूल याद रखने होंगे। तो ये 9वां जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे टॉप पे लिखो कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, और ये इन रूल को भूले तो यहाँ पर वापस अपन जीरो पे आ जाएंगे। जो भी नॉलेज है, जो भी आपका माइंडसेट है, जो भी आपकी साइकोलॉजी बनी होगी ट्रेडिंग करने में, अगर आपने एक दिन में बड़ा लॉस बड़ी क्वांटिटी डाल के ले लिया है तो आपका जो पीछे का जो भी काम किया है, आपने रूल फॉलो किया है, जो भी फॉलो किया है वो सारा का सारा जीरो हो जाएगा। और शुरुआत से आप वापस कैपिटल लाने में, ट्रेड लेने में, अब क्या होगा, आप हर कहीं ट्रेड लोगे, आपको सेटअप नहीं दिखेगा तो वो सेटअप देखा, वो वीडियो देखी, वहाँ से लिया, सारी चीज़ें देखोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ये सारी चीज़ें पहले करनी है डिसिप्लिन के साथ। बाकी जो टेक्निकल हैं, वो एनालिसिस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो तो हर कोई आप कहीं पर भी मिल जाएगा। और आप खुद भी यहाँ पर ड्रॉ कर लोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस की, हाँ ये लेवल पर क्लोजिंग हुई, यहाँ पर हुई, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये वाली सारे कुछ ये चीज़ें आप खुद भी आइडेंटिफाई कर लोगे। बट ये जो सारे रूल हैं, 8 से 9 रूल हैं, ये रूल अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। अदरवाइज आपको कोई भी ट्रेडर नहीं बना सकता है। और इस रूल को फॉलो कीजिए। बाकी मैं 30 डे चैलेंज के अंदर आपको ऐड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। मैं 30 डे चैलेंज में खुद अपने रूल फॉलो करने के लिए 30 डे चैलेंज चलाया है, और इस चैलेंज के अंदर अपन 10 लाख कैपिटल से 1 CR प्रॉफिट तक जाने वाले हैं। तो इस चैलेंज को आप भी फॉलो कर सकते हैं। जो मेरे ट्रेड हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। बाकी इन सारे रूल्स को फॉलो कीजिए। वीडियो में कोई भी लर्निंग मिली हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। बाकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके भी पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।